Good morning students, welcome to my channel Maths Best. Today in this video we will study about fundamental theorem of arithmetic. The theorem is every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. ओके तो देखिए क्वेश्चन थ्योरम में हमें कहा गया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है, हम उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका फैक्टराइजेशन तो हमेशा यूनिक ही रहेगा, लेकिन हम उसका ऑर्डर जो है प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब आपको अगर ये थ्योरम समझिए तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है. ओके, तो देखिए हमारा प्राइम नंबर क्या है. अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विथ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. ओके, दैट इज 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ. मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम. ठीक है, और क्या क्या फैक्टर रहते हैं, एक तो नंबर खुद रहता है, खुद का फैक्टर, और एक 1 रहता है. ठीक है, हर एक नंबर्स का 1 फैक्टर होगा ही होगा. मैं आपको इसमें एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे 2 हो गया, 2 के पास दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक 2 खुद होता है. तो ये हमारा किस में काउंट किया जाएगा, प्राइम नंबर में काउंट किया जाएगा. और आप 3 को भी देख सकते हैं, 3 में भी एक 1 होता है और एक 3 खुद होता है. 4 हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा क्योंकि उसमें 1 रहता है, उसका फैक्टर 2 रहता है और 4 इटसेल्फ. ठीक है, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स ही होना चाहिए, तभी हमारा ये प्राइम नंबर होगा. और आप देख सकते हैं 5 भी होता है, 7 भी होता है. इसके पास एक 1 खुद फैक्टर्स होते हैं दोनों के, और एक 5 इटसेल्फ होता है और 7 इटसेल्फ होता है. ठीक है, तो प्राइम नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा. देखिए यहाँ पे हमारा कंपोजिट नंबर क्या है. अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स तो होते ही होते, साथ में उससे ज़्यादा होते हैं, मतलब जिसके 3 फैक्टर्स होते ही हैं या तो उससे ज़्यादा होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. ठीक है, उसमें 3 से कम फैक्टर कभी भी नहीं होते हैं कंपोजिट नंबर में. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया. ये सभी हमारे कंपोजिट नंबर्स में आते हैं. जैसे देखिए इसका एक फैक्टर हमारा हो गया 1, 2 और 4. ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या था, एक तो 1 रहेगा और नंबर इटसेल्फ रहेगा. ठीक है, 2 ही फैक्टर रहेंगे. और कंपोजिट नंबर में क्या है, 3 फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. फिर 6 में जैसे देखिए 1 हो गया फैक्टर, 2 होता है, 3 होता है, 6 खुद भी होता है. 8 में भी देखिए 8 हमारा पहले तो 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया. फिर 9 में हमारा रहता है 1 हो गया, इसका फैक्टर 3 हो गया, 9 खुद हो गया. फिर 10 में भी 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया. ठीक है, मतलब फाइनली आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं. और प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर ही होते हैं, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा. और कंपोजिट नंबर में जिसके 3 फैक्टर तो होते ही होते हैं, साथ में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. अब हम समझते हैं अच्छे से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो देखिए इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कहा गया कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जैसे मान लीजिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं 2 से, मतलब 3 होते हैं या तो उससे ज़्यादा होते हैं, तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं. अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसे फैक्टराइज कर दी तो 2 इंटू 2 इंटू 1 आ गया. तो इस फैक्टराइजेशन में ये फैक्टराइजेशन तो यूनिक रहेगा, क्योंकि अगर मैं कभी भी इसको फैक्टराइज करूँगी तो इसमें सिर्फ 2 आएगा और फिर 1 आएगा, मतलब इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं आएंगे इसके फैक्टराइजेशन में. ठीक है, तो हम कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम, ये हमारा प्राइम नंबर्स हो गए. ठीक है, हमारे प्राइम नंबर हो गए, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया. ठीक है, ये हमारा क्या था, कंपोजिट नंबर, और ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा,
हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है ना। ना ही इसमें एक्स्ट्रा 3 आएगा, ना ही 4 आएगा, ओनली 2 और 1 आ रहा है, इसलिए ये हमेशा यूनिक रहेगा। बस एक चीज़ इसमें हो सकती है कि हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मान लो 1 पहले लिख दी, 2 बाद में लिख ली और यहाँ पे 2 बाद में लिख दी, तो ये भले मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ लेकिन आएगा तो इसका फैक्टराइजेशन में अगर वो करें तो मतलब इसका 4 आएगा। ये 4 का फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर बस हमेशा चेंज कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स का, लेकिन फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आप लोग को और समझा देती हूँ। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें 3 फैक्टर तो होते ही होते हैं, साथ में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा हम उसे उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन हमेशा हमारा यूनिक रहेगा, और साथ में हम उसका ऑर्डर बस चेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 1, तो देखिए 1 हमारा ना ही प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा, ठीक है, एक ही फैक्टर रहेगा हमारा, 1 का सिर्फ 1 ही रहेगा, तो ना ही ये प्राइम होता है ना ही ये कंपोजिट होता है। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।